अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद अबरार, कैनेडियन बैरिस्टर रनिंग ए लॉ फर्म इन टोरंटो ओंटारियो, आपके साथ है जी। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसका टाइटल है जी कैनेडियन विजिट वीजा। हम इस कैनेडियन विजिट वीजा में जो कि सबसे स्पेशल चीज डिस्कस करेंगे, जो एवर फर्स्ट एवर डिस्कस करेंगे, नेवर एवर इससे पहले डिस्कस की गई है। हमारे दो इसमें पार्ट्स हैं जी। एक वीडियो आप देख रहे हैं, एक सेकंड नंबर उसके बाद एक अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। फर्स्ट वीडियो में हम स्टैटिस्टिक एनालिसिस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि किस मंथ में कैनेडियन वीजे ज्यादा लगते हैं, किस मंथ में कैनेडियन विजिट वीजे ज्यादा लगती हैं। आप ताकि उस मंथ में अप्लाई कर सके, आपके वीजे के चांस ज्यादा हो। और वो कौन से मंथ हैं जिनमें कैनेडियन विजिट वीजे कम लगते हैं, ये नोट कर लीजिए। ये आज से पहले नेवर एवर किसी ने ये स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के जरिए ये चीजें प्रूव की होंगी। मैं प्रूव करूंगा और ये डाटा जी मेरा अपना डाटा नहीं है, ये सीआईसी की वेबसाइट से ऑफिशियल डाटे के साथ ये प्रूव करूंगा कि किस महीने में ज्यादा चांसेस हैं जी आपके विजिट वीजे के, कनाडा के। और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी विजिट वीजे के ऊपर, वो डिस्कस करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हम एक नई वीडियो, एक नए तरीके से जिसका आप ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके, डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी रीजन है जो रिजेक्शन की है। सो हम रिजेक्शन की जो मेन रीजन है उनको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे, ताकि जो मेन रिजेक्शन की रीजन है उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप अगर अपना केस एनी बॉडी चाहे तो वो खुद रेडी कर सकता है जी, एवनी बॉडी। अब सेकंड हम वो क्या करेंगे जी कि किस वो रिजेक्शन की रीजन, और सेकंड इसमें जो उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी, जो जैसे फॉर एग्जांपल मेन रीजंस हैं जो जरूरी है आपको, वो चीजें जो प्रूव करने के लिए विजिट वीजे में, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगी जी, आपकी हिस्ट्री होगी, ट्रैवल हिस्ट्री। हम ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन चीजों के बगैर आप विजिट वीजा अप्लाई कर सकती हैं, और इससे आपके चांस कम नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर किस तरीके से आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं और आपके चांस कम नहीं होंगे जी, ज्यादा होंगे। वो कौन सी कैटेगरीज है वीजे की, तो हमारे साथ रहिएगा। हमारी फर्स्ट हम वीडियो और सेकंड वीडियो जो इसके बाद आप यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका यूट्यूब विजिट वीजे का। तो अब हम फर्स्ट पार्ट जी शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, आपकी दुआओं का, आपकी जो विशेस हैं, आपने जो कमेंट्स दिए हैं, और जो आपने यूट्यूब चैनल्स सब्सक्राइब किया है इतनी क्विकली, और जो आप बेल आइकन्स आपने प्रेस किए हैं सो मच, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। और मुझे आपके बहुत फोन आए हैं, कतर, बहरीन, दुबई, ओमान, इंडिया, पाकिस्तान से लोगों ने अपने केस सबमिट करवा दिए हुए हैं, और उनके बाद उनको रियलाइज हुआ है कि वो केस उनका नहीं हो सकता, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रॉपर तरीके से नहीं उनको गाइड कर रहा। उन्होंने वीडियोस देखी हैं, एक्सप्रेस एंट्री की, पीएनपी की, स्टूडेंट वीजे की, तो उनकी मोहब्बत का और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आज नए टॉपिक के साथ जी, नए हम और नए डेटे के साथ, अब हम मैं सबसे पहले जी स्क्रीन शेयर कर दूं आपके साथ ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन जो है बकायदा शुरू कर सके जी। तो सॉरी, एक मिनट जी। हम अब जी शुरू करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन प्रॉपरली।
और सबसे पहले जी कैनेडियन विजिट वीजा हमारा आज का टॉपिक। बहुत लोगों ने इसके मुतालिक कहा जी हमें इसके मुतालिक आप लिखिए बताइए, तो ये हमारा टॉपिक है जी। हमारी वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर सॉरी, लॉ फर्म, लोकेशन, यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक और लिंक्डइन आप देख सकते हैं। अब यूट्यूब के ऊपर जी हम हर फ्राइडे को और जूम के ऊपर लाइव होते हैं, तो आप अगर कोई क्वेश्चन आंसर सेशन आपका रह गया हो तो आप हमसे वो क्वेश्चन आंसर सेशन में कर सकते हैं जी। टेबल ऑफ कंटेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक एनालिसिस। डिजिट स्पीक जो आपका पता है कि हमारा स्लोगन है, इस वीडियो में जी digits will not speak, digits will shout, digits will shout। आप देखेंगे स्टैटिस्टिक एनालिसिस हमारा स्टूडेंट कैनेडियन स्टूडेंट वीजा फॉर पाकिस्तानी सॉरी स्टूडेंट कह रहा हूं जी, विजिट वीजा फॉर पाकिस्तानी 2012 टू 19। हम एक कंट्रीज का डाटा लेके उसे एनालाइज करेंगे और इसी तरीके से अगर कोई हमारे पास इंडियन, बांग्लादेश और किसी कंट्री का है तो हम उसी का भी उसी तरीके से एनालाइज करते हैं जी डाटा। फिर कैनेडियन विजिट वीजा फॉर पाकिस्तानी मंथ टू मंथ हम इसका करेंगे और आपको बताएंगे कि किस मंथ में आप वीजा अप्लाई करें तो आपके ज्यादा चांसेस है। हमारी स्पेशलिटी अपकमिंग वीडियोस में रीजन ऑफ रिजेक्शन जो आपको शुरू में बता चुका हूं जी मैं, और विदाउट फाइनेंस, एम्प्लॉयमेंट, इनविटेशन लेटर और ट्रैवल हिस्ट्री के किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, ये हम पॉइंट बाय पॉइंट सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके विजिट वीजे के रिजेक्शन के पॉइंट भी जी, तो हमारी सेकंड वीडियो भी देखिएगा जी। हमारा अच्छा, सबसे पहले जो विजिट वीजे में इंपॉर्टेंट चीज होती है जी वो है कवर लेटर। लोग डॉक्यूमेंट्स का कंबाइन बहुत बड़ा पाइल इकट्ठा कर देते हैं मगर कवर लेटर नहीं होता। कवर लेटर बहुत जरूरी है। आपने वीजा ऑफिसर को फैसिलिटेट करना है। आप जितना उसको फैसिलिटेट करेंगे, जितना आप अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी होगी, जितनी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, जितना अच्छे तरीके से आप उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको इजीनेस होगी उसके लिए, वो उतने ज्यादा आपके चांसेस ज्यादा है वीजे के लिए। तो कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी आपके वीजा एप्लीकेशन में। इंडेक्स आप साथ बनाइए, ऑल डॉक्यूमेंट्स का जो अटैच कर रहे हैं, नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है ऑफ कोर्स वो आपको साथ लगाने होंगे। इसमें एक चीज जरूरी रखिएगा कि विजिट वीजा सम टाइम लोगों का 10 इयर्स का भी लगता है जी। कनाडा का विजिट 10 इयर्स का, तो आपका पासपोर्ट अगर फॉर एग्जांपल एक्सपायरी डेट रहेगी या 3 इयर्स और वीजा आपको पता है जो आपने कहा 10 इयर्स का, तो वो फिर 10 इयर्स का नहीं लगाएंगे, वो 3 इयर्स का लगाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है जब भी आप विजिट वीजा कनाडा का अप्लाई करें तो आपने क्या करना जी, आपकी एक्सपायरी डेट मैक्सिमम होनी चाहिए 10 इयर्स के करीब जी। फीस जी आप जमा कराएंगे, सपोर्टिंग लेटर बाय विजिटर कराएंगे अगर वह है कोई इनविटेशन लेटर, और अगर कोई आप चीज दे रहे हैं तो उसे एज ए एफिडेविट। एफिडेविट्स एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रूफ है, उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ है एक बनिस्बत सिंपल पेपर के ऊपर। तो कोई भी चीज है तो एज ए एफिडेविट दें। और लास्ट में मैं कहूंगा कि ये याद रखिएगा, ये जो हमारी वीडियो है एक जर्नल है, मेरी लीगल, ये मेरी सॉरी ओपिनियन है, लीगल एडवाइस नहीं है, ओपिनियन है जी जस्ट। तो एवरी एप्लीकेशन के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो डिफरेंट एंगल्स से देखना पड़ता है जी उसको। हम चलते हैं, अब हम कैनेडियन विजिट वीजा देखते हैं जी। कैनेडियन विजिट वीजा जो पाकिस्तान के लिए 2012 से लेके 19 तक क्या रहा जी। 2012 में ये शुरू हुआ जी 10,000 से, फिर 8,000, 12,000, 11, फिर 15, फिर 13, फिर 18 और 12 में 19,000 पे जाके ये खत्म हुआ है। ऑलमोस्ट 19,000 वीजे जो हैं जी, विजिट वीजे लगते हैं कनाडा के पर ईयर। इसका मतलब क्या जी, विजिट वीजे लग रहे हैं। मगर याद रखिए विजिट वीजा आप कहें कि अब सब लोग उठ के अप्लाई कर दे तो ये बहुत मुश्किल है। आपको प्रॉपर प्रॉपर केस होना चाहिए, जेन्युइन केस होना चाहिए और प्रॉपर प्रेजेंटेबल केस होना चाहिए। ये मैंने फिगर्स दिए हैं, ये आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 7 इयर्स के फिगर्स हैं कि किस तरीके से विजिटर वीजा जो है ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है। अब कनाडा का विजिट वीजा जो पाकिस्तानियों के लिए है 1 ईयर में ऑलमोस्ट 19,000
लोग जो हैं 19,000 से ज्यादा 19,506 लोग जो हैं उनका कैनेडियन वीजा लग रहा है जी। अब हम एक डिस्कस करते हैं कि बस बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैंने जो आपसे कहा था कि फर्स्ट एवर हम स्टैटिस्टिक एनालिसिस करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किन मंथ में कैनेडियन विजिट वीजा ज्यादा लगता है। ये आपसे मैं गारंटी से कहता हूं, गारंटी से जी। ये डाटा आपने इससे पहले किसी भी प्रेजेंटेशन से नहीं देखा होगा। वाई? बिकॉज आपको पता है कि हमारी फर्म का स्लोगन है जी, डिजिट स्पीक। तो डिजिट्स आप देखेंगे इसमें कि डिजिट्स आर नॉट स्पीकिंग, इवन दे आर शाउटिंग। और हम हमारा स्टैटिस्टिक एनालिसिस के बेस पे हम ईच वीजे को देखते हैं। इससे आपके ऑफ कोर्स जो है, मेरी अपने ख्याल में आपके वीजे के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जी। अब हमने 4 इयर्स का जो 2006 से देख रहे हैं जी आप, 2006, 17, 18, 19 का मंथ टू मंथ जी किया है कंपैरिजन। ये आप देख रहे हैं मंथ पूरे जी, इधर देख रहे हैं आप, ये मंथ टू मंथ आप देख रहे हैं, हमने इसका कंपैरिजन किया है जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 2016 से 19 हम देखते हैं। हम पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं कि जैसे पाकिस्तान का वेदर है ऑलमोस्ट कनाडा का उससे एक्सट्रीम वेदर मिलता जुलता है। फॉर किस सेंस में, जैसे पाकिस्तान में दिसंबर जनवरी फरवरी में सर्दी होती है, कनाडा में भी ऐसे सर्दी होती है जी बहुत ज्यादा। फिर जो मार्च अप्रैल में वेदर चेंज होना शुरू होता है, मई जून जुलाई अगस्त, ये जून जुलाई अगस्त ये अब कनाडा के जो वेदर है, ये टॉप के वेदर हैं, जो समर वेदर्स हैं, लोग बहुत इंजॉय करते हैं। समर प्रॉपर एसी चलता है यहाँ। और फिर सितंबर अक्टूबर वो मीडियम हो जाते हैं, और फिर आगे दोबारा फिर विंटर शुरू हो जाता है जी दिसंबर में। अब हम देखेंगे ईयर बाय ईयर के अब पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमने 2016 और 19 में पीछे देख चुके हैं कि जो वीजे का टोटल नंबर रहा है। ये टोटल नंबर आप नीचे नजर आ रहे हैं आपको, ये आप देख रहे हैं जी। उसके बाद हम देखते हैं जो मेन इसका है कि किन में हम देखेंगे कि वीजे के चांसेस कम रहे हैं। सबसे पहले हम कम देखेंगे जी। ये रेड जो हमने किया हुआ है, ये इस वजह से किया हुआ है कि आप देख सकें इन मंथ में वीजे के नंबर सबसे कम रहे हैं। कितने रहे हैं जी? ऑलमोस्ट 3,900 और 4,000 रहे हैं जी जनवरी और फरवरी में। टोटल टोटल 2016 से लेके 19 तक जो रही हैं 3,000 और से लेके 4,000। और दिसंबर में टोटल जो रहे हैं 2016 से, टोटल मैंने इस एंगल पे किया हुआ है जी इन सब का। आप देख सकते हैं कि ये रही हैं 3,000 तक। तो इसका मतलब और हम देखते हैं मैक्सिमम किस में रहे हैं जी। अगर आप देखें तो ये मार्च तक 4,000 रह रहे हैं जी। इस हम ग्राफ को देख रहे हैं दिसंबर में, ये देखिए आप 3,900, 4,000, 4,900। फिर यहां से बढ़ना शुरू हो गया जी अप्रैल में आ गया स्कोर 6,000। मई में सबसे ज्यादा स्कोर है जी 8,900 एक मंथ में, यानी कि 9,000। अगर हम इसको और लोएस्ट को आपस में कंपैरिजन करें तो लोएस्ट बल्कि ये बनेगा जी दिसंबर में जाके। इसको हम, ठीक है, तो ये दिसंबर में अगर तो ऑलमोस्ट 8,900 का मतलब हो गया 9,000 है जी यहाँ ऑलमोस्ट, और यहाँ 3,000 है। कितना? 300 टाइम फर्क है जी मंथ में वीजा जो कि इश्यू होता है। 300 टाइम, क्योंकि मामूली फर्क नहीं है जी। मई में 9,000 ऑलमोस्ट वीजे इश्यू हो रहे हैं जी, और आप देख रहे हैं कि दिसंबर में 3,000। सो ह्यूज नंबर ऑफ वीजा का डिफरेंस है जी, जो ये मंथ में। फिर अब आगे आते हैं जून जुलाई अगस्त में ऑलमोस्ट 6,000 है जी। ये इज ओके, इट्स गुड नंबर। बस उसके बाद फिर नीचे होते होते 3 हो जाती है। तो आइडियल मंथ जो है जी वो मई है, और उसके बाद आगे जून जुलाई अगस्त है। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं कि एक तो सबसे बड़ी रीजन जो है इसमें 9,000 होने की, वो वजह है कि वेदर। ये वेदर बहुत आइडियल होता है जी इन रीजन में। सेकंड, और उसकी और कई सारी वजह हो सकती है। सर्दियों के बाद एकदम गर्मी आती है तो लोग विजिट के लिए बहुत निकलते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कॉन्विकेशन की रीजन हो सकती है, पेरेंट्स विजिट करने आ सकते हैं, और बहुत सारी इसकी रीजन है। मगर मई जो है जी आइडियल मंथ है सबसे ज्यादा, और उसके बाद दूसरे मंथ आप मंथ टू मंथ देख सकते हैं। तो मेरी छोटी सी ये भी एडवाइस है, जब वीजा अप्लाई करना है तो काइंडली ये नंबर्स को आप जेन में रखें।
और ये याद रखिएगा कि अगर आपने मई में 9,000 है तो आपने मई में नहीं अप्लाई करना। आप जिस कंट्री में भी हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, ये डाटा पाकिस्तान से है, तो आपने इससे पहले अप्लाई करना है, मार्च अप्रैल में अप्लाई करना है। वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एम्बेसी है वो उधर जो है वो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव को पता होना चाहिए कितनी देर पहले वीजा इश्यू होता है, कितने दिन लगते हैं। 30 डेज लगते हैं तो फिर आप अप्रैल में अप्लाई करेंगे, 60 डेज लगती हैं तो मार्च में अप्लाई करेंगे, 90 डेज लगते हैं फरवरी में अप्लाई करेंगे। तो ये आपने ये सारे डिटरमिन करके फिर देखना है। मैंने एक आपको आइडिया दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें मई में देखें, तो मई में अगर हम देखते हैं तो ये देखें कि मई 2016 में 2000 यहाँ है जी, और जनवरी में 500 है, 14। तो अगर आप इसको देखेंगे तो सारा मई जो है, ये सिर्फ एक महीने जी, हर ईयर में मई में ज्यादा वीजे लगे हैं। 2016 से लेके 19 तक सबसे ज्यादा। अगर 19 में देखें तो 2600 वीजे लगे हैं, विजिट वीजे। और जो लगे हैं जी दिसंबर में 8,500, 8,059 वीजे। सो 859। सो इट्स ह्यूज ह्यूज डिफरेंट। सो वही बात जी, 300 टाइम से भी ज्यादा डिफरेंस है। तो काइंडली ये एक हमारी छोटी सी स्टैटिस्टिक एनालिसिस है, इसको ज़हन में रखिएगा। और जो लास्ट में मैं कहते हैं कि हमारा सवाल है डिजिट्स स्पीक। तो आप देख रहे हैं कि डिजिट्स आर स्पीकिंग। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी से आपको कहता हूं ये ऐसी नंबर्स आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे, ऐसे फैक्ट्स और इस एंगल से जी। अब हम चलते हैं जी आपके आफ्टर रिजेक्शन जो है, फिर आप क्या करेंगे। आफ्टर रिजेक्शन जो होता है ना जी, जीसीएम के ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम के आप नोट्स मंगवा सकते हैं। ये नोट्स की रिक्वेस्ट कर सकती हैं, जो गेट पर्सनल इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव वेयर द क्लाइंट विद देयर क्लाइंट के कंसेंट के साथ कर सकती हैं। अगर क्लाइंट कनाडा में नहीं है, परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, और नॉट हियर इन कनाडा, तो वो रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है जी? ऑफ कोर्स वो आपका जी कैनेडियन रजिस्टर आपको रिप्रेजेंट कर सकता है और आपके ये नोट्स मंगा सकता है अगर आप कनाडा में नहीं है। तो ये चीज आपका जो लोकल कंसल्टेंट है वो नहीं कर सकता जी। उसके अलावा क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स ये उस कैनेडियन बैरिस्टर में कि रिकॉन्स्टिट्यूशन तो याद रख लीजिए, वो 100% जो है वो सिर्फ वो आदमी कर सकता है जो कनाडा में है, आपका रिप्रेजेंटेटिव। तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ये कर सकते हैं जी। अब रिकॉन्सिडरेशन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, ये रिजेक्शन अगर हुई है, तो आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, कहीं भी मुझे नोट्स का कंफर्म नहीं है कि नोट्स शायद आपका भी उधर से मंगवा सकता है या नहीं। मेरे ख्याल में नहीं है, बट मेरा ख्याल है जी। मगर रिकॉन्सिडरेशन का आप 100% श्योर है अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, और अगर आप चाहते हैं कि रिकॉन्सिडरेशन में जाया जाए, तो रिकॉन्सिडरेशन जो वो बगैर पैसों की होती है, और वो सिर्फ कौन कर सकता है आफ्टर नोट्स अप्लाई करने के? वो आपका कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ कर सकता है। और इसकी वजह क्या है, एक याद रखिएगा इसकी। फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 रीजन होती हैं कि वीजे की रिजेक्शन की। आपको आउट ऑफ 10 उन्होंने एक रीजन लगाई है जी कि आपकी रिजेक्शन की रीजन है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पूरे इस वजह से। अब आप जब आपने अगर आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर है, आपने प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाए हैं, तो आप जब जाएंगे तो इस रिकॉन्सिडरेशन में तो एक बात देखिएगा, इसका जब एक रिजेक्शन लगी है तो इसका मतलब है कि 9 जो है उसने एक्सेप्ट कर ली है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक है, उससे सेटिस्फाई वीजा ऑफिसर। सिर्फ उसको जो एतराज है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज से है। तो आपने जो जस्टिफाई करना है रिकॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ एक पॉइंट को करना है कि अगर आप समझते हैं कि अपनी एप्लीकेशन में आपने इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगाए हैं, तो फिर आप रिकॉन्स्टिट्यूशन में जा सकते हैं। और रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपको मैंने आगे भी जिक्र किया, कैनेडियन रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। इसी वजह से आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कभी भी रीअप्लाई का आपको एडवाइस नहीं करेगा, वो आपको हमेशा वो आपको रीअप्लाई का सॉरी कहेगा। जो आपका लोकल है उधर पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट में है, वो आपको रीअप्लाई का कहेगा, क्योंकि वो खुद रिकॉन्सिडरेशन कर नहीं सकता।
इस वजह से। मगर अगर आप समझते हैं कि आपका केस स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको रिकॉन्सिलिएशन में जाना चाहिए। और ये जो डिटेल्स है मैंने, ये सोर्स मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उधर से जाके ये सोर्सेज़ डिटेल से कैनेडियन ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट से दे सकते हैं जी। हमारी स्पेशलाइजेशन क्या है जी? वही डिटरमाइन एज़ पर सीआईसी क्राइटेरिया। आवर स्पेशलिटी स्टैटिस्टिक एनालिसिस जनाब। आवर स्लोगन डिजिट स्पीक्स जी। आवर स्पेशलिटी in visit visa जनाब के we determine as per eligibility documents statistic analysis. We don't accept cases if there is a no chance. हम एलिजिबिलिटी और जो दूसरे केसेस हैं एक्सप्रेस एंट्री वगैरह के, ना सिर्फ एलिजिबिलिटी बल्कि ड्रॉज और दूसरी चीजों को भी कंसिडरेशन में रखते हैं जी। और लास्ट में मैं कहूंगा जी, जो मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई टू अवेल योर बेस्ट अवेलेबल फ्री अपॉर्चुनिटी। जब भी आपने कोई वीजा भी अप्लाई करना है, तो बेस्ट अवेलेबल रियल अपॉर्चुनिटी और बहुत ही प्रॉपर प्रेजेंटेबल केस कीजिए, ताकि वीजा ऑफिसर उसको अच्छे तरीके से आपके पॉजिटिव कर सके, क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वही आपका सब कुछ उसके सामने आएगा जी। ये फॉर फ्यूचर इंक्वायरीज के लिए हमारे लाइव हमारे वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर आप नोट कर लीजिए। हम हर फ्राइडे को आपके क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, अगर कोई विजिट वीजे के लिए रह गया है, तो यूट्यूब के ऊपर हम लाइव होते हैं। उस हर फ्राइडे को हम जूम के ऊपर लाइव होते हैं। ये जूम का आप लिंक देख सकते हैं इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जी। हमारी टाइमिंग देख लीजिए। हमारा जो यूट्यूब का चैनल्स है, मैंने पीछे मेंशन किया, उसके ऊपर 8 बजे कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब वगैरह में जी, ओमान और यूएई में 9 ओ क्लॉक, यूके में 5 पीएम, मलेशिया में 1 एएम, पाकिस्तान में 10 पीएम। इसी तरीका से इंडिया और हमारे जो चाइनीज स्टूडेंट हैं, वो अपना टाइम अपने मुताबिक इनके मुताबिक देख सकते हैं जी। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम लाइव होते हैं, जूम, और ये यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं जी। जूम जूम का हमारा एड्रेस है zoom.us/j/44105333 जी। यूट्यूब का हमारा चैनल है जी, youtube.com/user/अब्रार एडवोकेट। हमारी काविशों का साथ दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हमारी जो दूसरी वीडियोस हैं, ये हमारी ग्लोबल वेबिनार सीरीज की एक वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन की कैंपेन है जी। 100% वॉलंटियर कैंपेन है, अवेयरनेस के लिए, आपको के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज, आप सबसे प्यार करने वालों से, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। डॉक्टर मोहम्मद अब्रार को कनाडा टोरंटो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।